क्योंकि हाल ही में आए रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि जनवरी के पहले 15 दिनों में ही दिल्ली से 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस बुजुर्ग का रो रो कर बुरा हाल है। आंखों में आंसू है, दिल में सदमा है। ये बुजुर्ग माँ अपनी बेटी के इंतजार में है, लेकिन सरकारी तंत्र की सूली पर एक और बेटी चढ़ गई। ना जाने कितने लोगों की आंखों में ऐसे ही आंसू हैं। परिवार वालों को इंतजार है सिर्फ वापस आने का। ये परिवार कोई अकेला नहीं है जो अपनी लाडली के इंतजार में है। लाचार सरकारी सिस्टम और लापरवाही के चलते दिल्ली वालों के कई ऐसे परिवार हैं जो अपना दर्द बयान नहीं कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों लापतागंज बनी हुई है। हर चौक चौराहे पर बस बच्चों के गायब होने की चर्चा हो रही है। अब ये चर्चा राजधानी से निकलकर पूरे देश में फैल गई है। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जनवरी के पहले 15 दिनों में ही दिल्ली से 800 से अधिक लोग गायब हो गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है, गायब होने वालों में ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। जैसे ही रिपोर्ट आई, ये खबर आग की तरह फैल गई है। ऐसे में हिंदी खबर इसकी तफ्तीश कर रहा है कि आखिर दिल्ली कैसे लापतागंज बन गई। इस तफ्तीश में हम बता रहे हैं इशिका रस्तोगी के। आखिर जब इशिका रस्तोगी के माँ बाप पुलिस के पास इशिका के गायब होने की एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो उन्हें 3 दिन का इंतजार करना पड़ा। इशिका रस्तोगी शंकर नगर की गली नंबर 2 में अपनी बुजुर्ग दादी के साथ रहती थी। उसकी माँ और भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार के मुताबिक इशिका पढ़ाई में काफी अच्छी थी और आगे चलकर एमबीए करना चाहती थी। उसकी बुआ सुनीता रस्तोगी बताती हैं कि जब इशिका 4 घंटे तक घर नहीं लौटी तो परिवार ने खुद तलाश शुरू की। आसपास के लोगों और दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। जब पुलिस के पास पहुंचे तो एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई। जिम्स कॉलेज में पढ़ती थी। ये लास्ट साल था। डांटने कहने का तो बेटा कुछ मतलब ही नहीं होता उसका। इसकी मम्मी नहीं, मैंने कहा नहीं है मम्मी, योरी मेरी सुनीता 20 साल की हो गई, हंसना बोलना चाहे अंदर दुख, मगर बच्चे को ना कभी महसूस नहीं। बेटा ऐसे जीने का क्या फायदा हमारा है? इसके पापा की भी तबीयत खराब रहती है। परिवार का कहना है कि जब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो एफआईआर लिखने में 3 दिन का समय लगा। परिवार का आरोप है कि अगर शुरुआत में ही तेज कार्रवाई होती तो शायद इशिका का पता लगाने में मदद मिल सकती थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है। अगस्त सन 2025 को ये कह के गई थी कि मैं अपनी बुआ के घर जा रही हूँ, अपने भाई से मिल आती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा उन्हीं के पास रहता है। और जब मैं रात को 9 बजे आया तब मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैंने कहा कि इशिका कहाँ है, इशिका रस्तोगी मतलब भूमि कहाँ है? तो वो कहने लगी अपनी बुआ के घर है। मैंने फोन लगाया तो सिस्टर ने कहा वो तो यहाँ आई नहीं। फिर हम इधर उधर मंदिर वगैरह में गए। मैंने कभी किसी मंदिर में ना बैठी हो, क्योंकि वो मंदिर वगैरह जाती थी। उसके बाद 12 बजे करीब हम थाने में पहुंचे तो हमने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करी। हमारी रिपोर्ट 3 दिन बाद लिखी गई। वैसे ही नॉर्मल उन्होंने कच्ची लिखी थी, पक्की रिपोर्ट एफआईआर 3 सितंबर को लिखी गई। इशिका की तलाश के लिए परिवार ने पूरी दिल्ली को खंगाल दिया। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ और सिर्फ निराशा। इशिका की तलाश में परिवार ने 5000 पोस्टर दिल्ली में लगाए, लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। इस तरह के पोस्टर भी इनकी तरफ से लगवाए गए, क्योंकि पुलिस के पास गए 3 दिन बाद में एफआईआर दर्ज करवाई गई तो परिवार ने खुद ही ये पोस्टर लगवाए। आप देखिए, इसमें लिखा है गुमशुदा की तलाश, और लड़की को सुरक्षित बरामद करवाने वाले व्यक्ति को अमाउंट भी, यानी कि कितना अमाउंट, आपने 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी परिवार वालों की तरफ से। 20 साल की इशिका पिछले कई महीनों से लापता है।
परिवार अपनी बिटिया की वापसी के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन परिवार को सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। वो मेरी एक बेटी ही थी, क्योंकि मैंने उसको बचपन से, मैं घर के पास ही रहती हूँ, मैंने उसे अपनी बेटी से कभी अलग नहीं समझा। मेरे बिल्कुल क्लोज थी, बहुत अच्छा पढ़ती थी, उसकी माँ से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। वो भी जाने के बाद मुझे अपनी माँ की तरह ही समझती रही है। कभी मार्केट जाते थे, कहीं भी था, बहुत ध्यान से हम अच्छी तरह रहती थी कि पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ बुआ, मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी, MBA करना है मुझे, अपने ये सब सपने बताती थी मेरे से बस। दिल्ली के शंकर नगर की रहने वाली BBA छात्रा इशिका रस्तोगी पिछले 5 महीनों से लापता है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने FIR दर्ज करने में 3 दिन लगा दिए। आखिरी बार इशिका वेलकम इलाके के पास दिखाई दी थी। इस मामले ने राजधानी में लापता बच्चों और युवतियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हाल में आए रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जनवरी के पहले 15 दिनों में ही दिल्ली से 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। 2026 का नया साल शुरू हुआ और दिल्ली में पहले ही 27 दिनों में ऐसा आंकड़ा आया है जिसने चौंका दिया है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 27 दिन में 807 लोग लापता हुए। देखा जाए तो हर रोज औसतन 29 से ज्यादा लोग गायब हुए। इनमें से पुलिस ने 235 को ढूंढ लिया, जो अच्छी बात है, लेकिन 572 अभी भी कहीं अंधेरे में खोए हुए हैं। असली चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 137 बच्चे शामिल हैं। इन 137 बच्चों में से ज्यादातर लड़कियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड